सबसे अधिक संस्कृत लिखने वाले हैं आचार्य श्री वीरसेन स्वामी। पूरे साहित्य में महाभारत 1,00,000 श्लोक प्रमाण माना जाता है, पर वे लोग भी ऐसा मानते कि व्यास ऋषि ने तो मात्र 90,000 श्लोक प्रमाण लिखा था, बाकी 10,000 अन्य ने लिख करके जोड़े, तो उनका तो मात्र 90,000 ही रहा। वीरसेन स्वामी वे आचार्य कि जिन्होंने अकेले एक ने 92,000 श्लोक प्रमाण लिखा। 72,000 श्लोक प्रमाण धवल टीका यानी षटखंडागम के प्रारंभ 5 खंडों पर टीका। जो 6वां खंड महाबंध है उसे स्वयं भूतवली स्वामी ने ही बहुत विस्तार से लिखा है, इसलिए उस पर कोई टीका नहीं है। जो अपन महाधवल कह देते हैं ना, ये कहना उचित नहीं है, वो महाबंध है। धवल तो एक टीका का नाम, उस पर टीका है ही नहीं। जो धवल टीका वह मात्र 5 खंडों पर, और महाबंध स्वयं भूतवली स्वामी ने बहुत विस्तार से लिखा, तो उस पर कोई भी टीका फिर नहीं हुई, तो सीधा महाबंध। तो ये 72,000 श्लोक प्रमाण धवल टीका ने षटखंडागम के प्रारंभ 5 खंडों पर लिखी गई टीका। इसके बाद कषाय पाहुड़ पर उन्होंने टीका लिखनी शुरू की और जिसे जय धवल नाम दिया, पर पूरी नहीं कर पाए। 20,000 श्लोक प्रमाण लिख पाए और इसके बाद समाधिस्थ हो गए। तो 72,000 श्लोक प्रमाण धवल टीका और 20,000 श्लोक प्रमाण उनके द्वारा लिखी गई जय धवल टीका। इस तरह से 92,000 श्लोक प्रमाण लिखने वाले एक व्यक्तित्व वर्तमान विश्व के आश्चर्य ने इतना अधिक अन्य किसी ने नहीं लिखा। जैनेतरों में भी सबसे अधिक लिखने वाले आचार्य वीरसेन स्वामी। और धवल टीका को पढ़ेंगे तो हर विषय पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। क्या गणित और क्या ज्योतिष और क्या भूगोल और क्या आगम और क्या अध्यात्म, क्या नय, क्या न्याय, क्या प्रमाण, हर विषय। गुरुदेव श्री तो इतने प्रमुदित होते थे कि अपनी प्रसन्नता बहुमान व्यक्त करने के लिए कभी कभी ऐसा कहते थे, वीरसेन स्वामी, अरे ये तो सुरत ज्ञान दरियो छे, दरियो सुरत ज्ञान का समुद्र है, क्या नहीं है धवल में, कौन सा विषय अछूता रह गया, हर एक पर लेखनी चलाई। तो सुरत ज्ञान का ये दरिया समुद्र ने इतना प्रमोद गुरुदेव श्री को उनके साहित्य को देख करके होता था और शब्दों में इस तरह से व्यक्त करते थे। तो 92,000 श्लोक प्रमाण लिखा। ये किस आधार से हम कह रहे हैं? श्लोक प्रमाण लिखा मतलब पद्य में लिखा ही नहीं, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, नपेगा इससे। तो 32 अक्षरों के हिसाब से नापेंगे, तो 32 अक्षरों के हिसाब से जब नापेंगे तो पूरा उनका साहित्य 92,000 श्लोक प्रमाण निकलता है। इसलिए इस छंद का नाम है अनुष्टुप। ऐसे ही श्लोक भी कि लोक में बस इसी का बाहुल्य है, यानी बाकी पढ़ने लिखने के काम आते हुए, पर नाप के काम तो कोई सा भी ग्रंथ नापे, इससे ही नपेगा सब। तो इसलिए इसका एक नाम श्लोक। अपन चाहे जिस छंद को श्लोक कह देते हैं, पर चाहे जिस छंद का नाम श्लोक नहीं है, मात्र अनुष्टुप छंद का पर्यायवाची है श्लोक।
बाकी का नहीं। तो ये जिनवाणी को नमन परक, पर यहाँ नमन आशीर्वादात्मक है। जयवंत व्रत है, प्रकाशमान रहे, इस रूप में पढ़ेंगे। मैं एक एक चरण पढ़ूंगी, आप ध्यान से देखते हुए दोहराएंगे। अनंत धर्म नस्तत्वम्, अनंत धर्मणस्तत्त्वम्, पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, पश्यन्ति यानी जो पा में रायल है, पा आधा है। जैसे चूंकि वैसे ही दीर्घ है तो चल जाएगा, पर वास्तविकता में तो बोलना चाहिए। तो पश्यन्ति यानी आधा पा और फिर प्रत्यगात्मन। अनेकांतमयी मूर्तिर, अनेकांतमयी मूर्तिर्, नित्यमेव प्रकाशताम्, नित्यमेव प्रकाशताम्, अनंत धर्मिणस्तत्त्वम्, अनन्तधर्मणस्तत्त्वम्, पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्, अनेकांतमयी मूर्तिर्, नित्यमेव प्रकाशताम्, मेव प्रकाशताम्। एक साथ पढ़ेंगे अब। अनंत धर्मिणस्तत्त्वम्, पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्, नित्यमेव प्रकाशताम्। दो तीन लोगों हो गया। ये तो किन्हीं बच्चों की आवाज थी। बच्चे गा रहे थे तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। चलिए अन्वय देखें। अनंत धर्मिण प्रत्यक ने क हो जाएगा हलंत, प्रत्यक आत्मनः तत्वं पश्यन्ति अनेकांतमयी मूर्ति नित्यम एव प्रकाशता। पश्यन्ति दीर्घ लिख रहे, गलत छप गया क्या? क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है। पश्यति पश्यता पश्यन्ति वाला धातु रूप नहीं है। जैसे भवत भवता भवंती आपके क्या बोलते हैं विभक्ति रूप, क्षत्रिय शानिच प्रत्यय वाले, ये उसका रूप है। तो स्त्रीलिंग है, चूंकि मूर्ति है स्त्रीलिंग, तो पश्यन्ति। नहीं तो कहोगे था वो तो पश्यन्ति हिरस्व होता है, तो इसका मतलब है गड़बड़ छप गया। सुधार दो कि सुधार सकते हो। तो एक दिन अपन ने कहानी ली थी भूत बलि पुष्पदंत आचार्य की, कि प्रतिभा बुरी नहीं होती है, पर उसके साथ विनय और विवेक। कहीं जवानी के जोश में अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने के लिए अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। पश्यन्ति देखती हुई अथवा दिखाती हुई, सत्रिय भवा होता हुआ, से देखती हुई दिखाती हुई, और अपन कर दें दीर्घ की जगह हिरस तो हो जाएगा देखते हैं देखती है, कहां से कहां पहुंच जाएंगे। यानी तो दिखाती हुई
और अपन अर्थ कर लेंगे फिर देखते हैं। ये अनंत धर्मना, अनंत धर्म वाले, यानी यहाँ धर्म सामान्य शब्द है, यानी गुण, शक्ति, स्वभाव और धर्म, इन सब को इस प्रकरण में पर्यायवाची के रूप में लिया गया है। तो यहाँ धर्म मतलब धर्म नहीं, यानी नित्य अनित्य एक अनेक जो परस्पर विरोधी जैसे लगते हैं, अकेले भी नहीं, ज्ञान दर्शन आदि अनंत अनंत विशेष गुण भी, अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत अनंत सामान्य गुण भी, सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व आदि अनंत अनंत स्वभाव भी, और साथ में वो नित्य अनित्य आदि धर्म भी, इन सब के लिए एक धर्म शब्द का प्रयोग। तो अनंत धर्मात्मक यानी अनंत धर्म संपन्न, प्रत्यक पर से भिन्न और स्वयं से अभिन्न ऐसी वस्तु कहलाती प्रत्यक, यानी प्योर, निखालिस, जिसमें किसी का मिश्रण नहीं, यानी स्वयं से अस्ति और पर से पूर्णतः नास्ति, ये प्रत्यक। तो प्रत्यक स्वयं से अभिन्न और पर से भिन्न, ऐसे आत्मना, आत्मा के स्वयं के तत्व, तत्व को, स्वरूप को, उसकी वास्तविकता को, उसके रहस्य को पश्यन्ति, देखती हुई अथवा दिखाती हुई। ये देखते दिखाते दोनों क्यों? दोनों ही नहीं, वैसे वचन का अर्थ तीन भी लेंगे, यानी एक श्रुति ज्ञान भी, एक केवल ज्ञान भी, और एक द्रव्य शक्ति, यानी भाव शक्ति और द्रव्य शक्ति। इसलिए देखती हुई और दिखाती हुई, ज्ञान अर्थ लेंगे तो देखती हुई, और द्रव्य स्फूर्त अर्थ लेंगे, दिव्य ध्वनि अर्थ लेंगे तो दिखाती हुई। तो पश्यन्ति देखती हुई या दिखाती हुई अनेकांतमय मूर्ति, अनेकांतमय है मूर्ति, जिसकी मूर्ति स्वरूप, जैसे मूर्ति यानी होता आकार, पर यहाँ आकार मतलब स्वरूप। तो अनेकांतमय होना है स्वरूप जिसका, ऐसी जिनवाणी माँ नित्यम एवं हमेशा ही प्रकाशताम, प्रकाशित रहे, यानी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि चूंकि इनके माध्यम से मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं होता। विदेश क्षेत्रों में तो हमेशा तीर्थंकरों के माध्यम से मार्ग चलता रहता, बाकी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, यहाँ तो चाहे जब तीर्थंकरों का अकाल हो जाता है, नरकों में हमेशा अकाल, भोग भूमि में हमेशा अकाल, देवों में भी, देवों के स्थलों में तो हमेशा अकाल। अब वो अलग बात की वे 2.5 दिन में आ जाएं और यहाँ तीर्थंकरों के सानिध्य का लाभ ले ले, वो एक अलग बात, और उनके क्षेत्र में तो हमेशा अकाल। परंतु द्रव्य स्वर्ग का कहीं अकाल नहीं। कुछ स्थल हैं कि जहाँ अकाल भी है, जैसे तीसरे नरक तक संबोधन कर नहीं जा सकते, तो वहां तक तो अकाल नहीं, बाकी में अकाल है। तो वहां निसर्ग भी हो जाता है, भोग भूमि में अकाल नहीं, देवों में अकाल नहीं। तो यहाँ भावना ये भार है कि जहां तक संभव हो इनका सानिध्य तो सबको हमेशा बना ही रहे, मिलता ही रहे, क्योंकि तीर्थंकर आदि का संबंध आयु कर्म के साथ रहेगा तो वे तो उस प्रमाण ही टिकेंगे। इनका संबंध तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये धारा तो अविच्छिन्न बहती ही रहनी चाहिए, इस तरह की भावना व्यक्त कर रहे हैं। अपन वचन का कार्य के अर्थ से देखते हैं
यहाँ यद्यपि इन्होंने पश्यंती का अर्थ अवलोकन करती है ये किया, पर कोई खास अंतर नहीं समझना। हो सकता है यदि मूल इनका मिलाएं तो वहां अनुभव करती हुई कराती हुई ऐसा भी हो सकता है। देखना पड़ेगा। जो वचन का काव्य अलग से मंगलायतन से प्रकाशित हुआ वहां क्या है। अब ये अर्थ देखते हैं। जिसमें अनेक अंत अर्थात धर्म है, ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति सदा ही प्रकाश रूप हो, जो अनंत धर्मों वाला है और पर द्रव्यों से तथा पर द्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न एवं पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है। ऐसे आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को वह मूर्ति अवलंबन करती है। क्या दिया ये वाला है, देखा नहीं। यहाँ तो एक रस्सी कर दिया। मैं अपनी बुद्धि से सुधार दी थी, फिर रस्सी ही कर दिया। नहीं तो वहाँ ऊपर रस्सी थी। हाँ तो वह करती है मतलब धातु रूप ही, सत्री प्रत्यय रूप नहीं ले रहे, धातु रूप ही। चलिए, और उसमें भी अभी इसका मतलब अभी भी मूल से मिलान की आवश्यकता है। इसलिए कि ये वचन का कार्य पंडित जी संस्कृत व्याकरण आदि के उद्भट विद्वान हैं। मूल समय सार पर भी इनके पहले कोई वचन का नहीं थी। अपन लोगों को तो कितनी सुविधा रहती है अनुवाद करने में, ये बहुत बहुत उपलब्ध रहता है। इनके सामने कुछ नहीं था हिंदी का, मैंने बस अकेला मूल संस्कृत व्याकरण उसके आधार से किया। यही स्थिति प्रमेय रत्नमाला आदि का। अपन तो यदि करेंगे तो कितने कितने आज उपलब्ध है, कितने कितने विद्वानों के, तो उन सबका आधार लेके कर लेंगे। और उनके सामने कुछ नहीं था। सब ग्रंथों का ले लें, चाहे ज्ञानार्णव का लें, चाहे कार्तिकेय प्रेक्षक का, जिनके इन्हें वचन का लिखिए, तो इनके सामने हिंदी वाला कुछ भी नहीं था। और फिर भी लिखी, इसका मतलब संस्कृत व्याकरण के कितने विशेषज्ञ रहे हों। इसलिए शंकावश यही है, कहीं प्रतिलिपिकार की गलती हो सकती है, और ये जैसे संपादक की गलती हो गई। इनसे वैसी गलती होने की संभावना हृदय को स्वीकार नहीं होती, कि बहुत उद्भट विद्वान रहे। इन्हें जो इन्होंने काम किया उससे ही ख्याल में आता। कुछ भी एक शब्द भी हिंदी का नहीं था जिन ग्रंथों पे वचन का लिखी। प्रमेय रत्नमाला जैसे क्लिष्ट ग्रंथ ने अपने सामने हिंदी विद्यमान रहती तो भी पढ़ाने में पसीना छूटता, तो उनके सामने कोई हिंदी आदि नहीं था, तो फिर भी किया। देखेंगे कभी मिली यदि प्रतिलिपि कहाँ क्या हुआ। अभी तो अपन समझ लें कि ये धातु रूप नहीं है, ये क्षत्रिय प्रत्यय का, क्षत्रिय बोलते हैं। हाँ। भवत भवती क्षत्रिय उसका रूप है।
तो अवलोकन करती हुई, देखती हुई, और चूंकि दिव्य ध्वनि को ले रहे हैं, द्रव्य स्रोत को भी, तो दिखाती हुई, इस तरह से अर्थ ले लेंगे। ह्रस्व लेंगे तो बहुवचन का तो करता है ही नहीं कोई। उसमें भी कुछ मतलब उसका भी क्या रूप है, कहीं कुछ ऐसा और अलग सूत्र है क्या? अगर ह्रस्व लेंगे तो फिर बहुवचन का तो कोई करता है नहीं, क्रिया तो वो एक विचार नहीं है, यानी समस्या दोनों तरफ। यदि ह्रस्व ई कर देते हैं तो वो धातु रूप, तो वो अर्थ गलत बैठता है, और दीर्घ रखते हैं तो न क्यों आया? ये प्रत्यय लग करके बस ये आ जाता है। नहीं, अब वादिगण में न आता है, वादिगण की धातुओं में पश्यन्ति, हाँ, हसन्ति, पश्यन्ति ऐसे बनते। नहीं तो वो तो धातु रूप में, नहीं क्षत्रिय प्रत्यय, तब तो फिर कोई समस्या नहीं रही। वादिगण की धातुओं में तो तब तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी, समस्या हल हो गई। मैं भी बहुत पहले पढ़ा तो भूल जाते, पूरा उतना याद नहीं रहता। तो आप अभी पढ़ रहे हो तो अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया भी था इन लोगों। बढ़िया, याद दिला दिया, मुझे भी बहुत ताजा हो गई। तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, यानी क्षत्रिय प्रत्यय का एक वचन का रूप मानने में कोई समस्या नहीं। द्वितीय का एक वचन नहीं, प्रथमा का एक, प्रथमा मूर्ति का, मूर्ति एक वचन, प्रथमा का एक वचन, उसका विशेषण। ठीक है, यहाँ अनंत धर्म की अपन चर्चा कर ही चुके कि धर्म व्यापक अर्थ में, यहाँ यानी उसमें शक्ति, स्वभाव, गुण, धर्म चारों शामिल, यानी वस्तु का समग्र वैभव, वो किसी भी प्रकार का हो, उसमय, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। पर से भिन्न में पर द्रव्यों से, पर द्रव्यों के गुण पर्यायों से और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से। तो पर द्रव्यों और पर द्रव्य के गुण पर्यायों, इनसे तो पूर्णतया भिन्न, क्योंकि अत्यंताभाव, और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकार कथनचित भिन्न, क्योंकि अत्यंता भाव नहीं है, वहाँ अतत भाव है, उस रूप नहीं, इसलिए कथनचित भिन्न और एकाकार, अभेद, अखंड, अपने आप में अभेद अखंड, ऐसे आत्मा के तत्व को, तत्व उसका अपना स्वरूप, वह कैसा? असाधारण। असाधारण मतलब सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण। विजातीय द्रव्यों से विलक्षण, ये तो एकदम स्पष्ट। सजातीय द्रव्य, विजातीय पुद्गल धर्म धर्माकाष्ठा, ये विजातीय। सजातीय अनंत अनंत जीव, इस सजातीय। तो पुद्गल धर्म धर्माकाष्ठा से तो एकदम भिन्न है ही, चैतन्य स्वभाव के कारण। पर सजातीय से भी इसलिए कि मेरी चेतनता आपके काम नहीं आनी, तो इसके बल पर सजातियों से भी भिन्न, यानी यद्यपि नाम वाला वही है, यानी मेरे भी असाधारण गुण का नाम ज्ञान, आपके भी असाधारण गुण का नाम ज्ञान, पर मेरा ज्ञान ही मेरे काम आएगा, आपके लिए मेरा ज्ञान इसके जैसा, कि जैसे पुद्गल से आप नहीं जान सकते, ऐसे मेरे ज्ञान से भी नहीं जान सकते। तो इसलिए कहा सजातीय से भी भिन्न। अब ऐसा सब गुणों में लगा लिया। अनंत अनंत सिद्ध भगवान अव्याभाव सुखी, पर अपने लिए, इसका मतलब सजातीय से भी भिन्न, यानी उनका उनके लिए, अन्य जीवों के लिए किसी का कुछ भी मिलने जुलने वाला नहीं, इसलिए इनसे भी विलक्षण,
ऐसे अपने स्वरूप को यानी सभी पर पदार्थों से भिन्न और अपने से अभिन्न अपना जो वास्तविक स्वरूप उसको ये मूर्ति दिखाती है, अवलोकन करती है, दिखाती हुई हमेशा प्रकाशमान रहे, यानी देशना लब्धि हमेशा उपलब्ध रहे। कली में ग्रंथ बड़े उपगामी, इसलिए कभी भी इनका विच्छेद ना हो। द्रव्य से मतलब अकेला इनका ही नहीं है, वस्तु का स्वरूप बताने वाले जो भी साधन, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित हो, ये हमेशा उपलब्ध रहे, ऐसी भावना भाई। इसलिए इसे कहेंगे आशीर्वादात्मक नमस्कार, प्रकाशता, जयवंत प्रकाशता, आशीर्वाद की भाषा। भावार्थ में दो बातों को स्पष्ट किया है। एक तो लोक में जो सरस्वती की मूर्ति चलती वो क्यों नहीं लेना, और दूसरे यहाँ मूर्ति से क्या क्या लेना, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान या द्रव्य स्वरूप, इन दो की चर्चा क्रमशः हम देखते हैं। भावार्थ, यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। ये तो चर्चा अपनी हो गई, यानी बहुमान व्यक्त किया पर आशीर्वाद की भाषा में, यानी सुनने में लगते से आशीर्वाद दे रहे हो, अच्छा इतने बड़े हो गए आप। सवाल बड़े का नहीं, भावना का, कि हमें जिनसे सुखी होने का मार्ग मिला वे हमेशा बने रहे, तो सबको इनके माध्यम से सुखी होने का मार्ग मिलता रहे, ये भावना व्यक्त कर रहे। ये सबसे अधिक बहुमान, बड़ा बहुमान। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ इसका यथार्थ वर्णन किया है। सबसे पहले इस पर अपने को चर्चा करनी है। वास्तव में जो सरस्वती की मूर्ति है वो तो एक प्रतीक है, वो कोई सरस्वती देवी थोड़ी होती है, एक प्रतीक थी। अब प्रतीक को देवी का रूप दे दिया और देवी का रूप देके पूछने लगे। हर स्कूल में पूछती सरस्वती की मूर्ति, सरस्वती वंदना अलग से कौन सा दिन भी होता है ना, गुरुवार होता है, गुरु पूर्णिमा को, रक्षाबंधन, बसंत पंचमी को जन्म मानते हैं। क्या है वो प्रतीक, इस पर अपन विचार करें। बहुत सुंदर प्रतीक है और अपन लोगों को निरंतर प्रेरणा देने वाले। आपने देखा होगा सरस्वती की मूर्ति हमेशा बैठी मिलेगी और लक्ष्मी की मूर्ति खड़ी। अब तो लक्ष्मी की भी बनाने लगे हैं खड़ी, वो कहाँ से अक्कल आगे भगवान जाने, पर बनती नहीं है मूर्ति, उसके पीछे विज्ञान है। हमेशा आप प्राचीन देखेंगे कहीं भी जहाँ शिलालेख आदि में उत्कीर्ण है अथवा खंडहर में भी मिलती, तो सरस्वती की मूर्ति हमेशा बैठी मिलेगी और लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा खड़ी। कारण ये भी धन वो भी धन, पर ये धन ऐसा कि टिकेगा आपके पास, और वो धन कोई ठिकाना नहीं, क्षण में करोड़पति और क्षण में रोडपति, यानी वो बिल्कुल तैयार ही खड़ी। खड़े व्यक्ति को निकलने में कितना समय लगना, और बैठे को खड़े होंगे फिर निकल पाएंगे। तो सरस्वती की मूर्ति बैठी, यानी ज्ञान धन अर्जित किया तो कुछ स्थायी टिकेगा, क्योंकि वो रुकेगा। और लक्ष्मी की मूर्ति खड़ी तो पहले से तैयार, फटाफट भागना, ये उसके पीछे विज्ञान। अभी जो इनके प्रतीक है, सरस्वती का वाहन है हंस, हंस वाहिनी, हंस निर्झर विवेकी, वाहन चलाने वाला, चालक, यानी
आप अपनी बुद्धि को निर्क्षीर विवेक में चलाना, तो समझना कि हमने सरस्वती को टिकाई, और विवेक जागृत नहीं कर पाए तो तरटंत हो गया। यानी उनका तो वाहन ही विवेक, तो विवेक के बल पर चलेंगे। आपने विवेक जागृत ही नहीं किया। बुद्धि और विवेक इनमें बड़ा कौन? विवेक। पंचतंत्र में कहानी है बहुत सुंदर, बुद्धि और विवेक की, और इतना दुत्कार बुद्धि वालों को कि बुद्धि वाले तो ऐसे नष्ट हुए। 4 मित्रों की घटनाएं पढ़ने गए थे, पढ़ के आए। एक ने लकड़ी से बहुत सुंदर सुंदर आकार प्रकार बनाने की कला सीखी। यानी कुछ भी बनाता तो बिल्कुल लगता से बिल्कुल सख्त हो, यानी शेर बना तो बिल्कुल सच्ची का शेर खड़ा हो ऐसा। दूसरे ने उस पर रंग आदि देने की कला सीखी। तीसरे ने उसमें जान फूकने की कला सीखी। चौथे ने ये सब सीखी पर साथ में विवेक जागृत किया। पंचतंत्र में आती है कहानी, स्कूलों में भी कई कई पुस्तकों में रहती है। अभी चारों पढ़ के आए। पहले का जमाना था, लगभग पैदल 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 ही जाया करते थे। एक जगह रात हो गई तो सोचे यहीं रुकना पड़ेगा, पर जंगल का वातावरण, तो सोचा एक एक जन जगेंगे, 3 सोएंगे, एक जगेगा, और पूरी रात इस तरह से अपन क्रमशः एक जगह बाकी सोए, एक जगह बाकी सोए बिता लेंगे। तो सबसे पहले जगने का नंबर जो वो लकड़ी से कुछ भी बना लेता था उसका आया। तो उसको लगा कैसे समय बिताएं, बाकी 3 तो सो रहे आराम से। अब रात के समय सबको ही नींद आएगी, तो इसको भी नींद आ रही थी। सोचा कैसे ना कैसे जागृत तो रहना। तो यहाँ वहां से लकड़ी इकट्ठी की तो बढ़िया शेर का आकार बनाया, बिल्कुल ऐसा कि जैसे लगे कि बिल्कुल वास्तविक शेर खड़ा है। और इतने में उसका समय पूरा हो गया तो दूसरे को जगाया कि भैया उठो, तुम जगो, हम सोएंगे। तो वो जग गया, ये सो गया। अब इसके बाद में इसको भी हुई। अब बीच नींद में से उठाओ तब तो और ही समस्या, तब कैसे जगते रहें, कैसे जगते रहें, ये कैसे जगता था। तो यहाँ वहां दृष्टि दौड़ आई तो वो लकड़ी का शेर दिख गया, और ये इस बनाने के बहाने हो जगता। तो मैं भी कोई कम चतुर थोड़ी हूँ, मैं बढ़िया पेंटिंग करना जानता, रंग आदि लिए ही था, तो बढ़िया कलर भर दिए, यानी साक्षात शेर जैसी। जहां सटाएं तो वहां सटाओं का, जहां आंख तो वहां आंख, बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वास्तविक शेर ही खड़ा। और एक करते करते उसका पूरा हो गया समय। तो तीसरे को जगाया, इतने में ही होते होते ब्रह्म मुहूर्त हो गया था, तो वो चौथा भी जग गया। और एक जो पहला सोया था वो भी जग गया, मतलब 4 जग गए। देखा तो बढ़िया शेर, जो वो प्राण फूकने की कला जानता था, वो बोला अब मैं प्राण फूकूंगा। तीनों ने मिलकर समझाया, देखो ऐसा मत करो, खा लेगा वो। इन 2 को अपनी कला बताने का अवसर मिल गया और हमें नहीं दे रहे। पता तो लगना चाहिए ना हम कितने कलाकार, तो देखो बहुत महंगा पड़ेगा। अब वो उन 2 से लड़ने लगा जिनको कला बताने का अवसर मिल गया था। ठीक है भाई, तो वो जो चौथा था जिसको विवेक जागृत हुआ था, बोला चूंकि इतनी देर से सो रहे थे ना, तो मुझे बाधा हो रही है, मैं निवृत्त हुआ हूं, तो ठीक है तुम जा। वो निवृत्ति के बहाने निकल गया और जाके पेड़ पे, ये 3 वहीं खड़ी। बहुत समझाया, नहीं तुम दोनों ने अपनी कला बता दी, हमें ऐसे बैठे रहे।
हमें भी तो दिखाने का अवसर मिलना चाहिए ना, कि दिखा, कहानी है तो उसमें प्राण फूके, शेर जिंदा हो। कहानी ऐसे होते करते नहीं, पर कहानी तो कहानी। मैंने बताना ये चाहते कि बुद्धि का ऐसा प्रयोग नहीं करना, विवेक रखना। यानी उससे ये नहीं निकालना कि इसका मतलब किसी लकड़ी को भी जिंदा कर सकते। जो प्रयोजन है कहानी लिखने का वो निकालना। तो शेर जिंदा हो गया, अब वो गुर्राया। अब चूंकि तत्काल जिंदा हुआ तो भूखा प्यासा कर लिया तीनों का शिकार, तीनों। और ये लिख करके उन्होंने बताया कि देखो, बुद्धि के चक्कर में ज्यादा मत उलझो, विवेक जागृत करो। अकेले बुद्धि के भरोसे जीने वाले ऐसे मारे जाएंगे, और विवेक के बल पर जीने वाले जीवित रहेंगे। तो वो हंस विवेकशीलता है, निर्क्षीर विवेकी। तो उसका वाहन यानी सरस्वती किसके बल पर चलेगी? आपने ज्ञान अर्जित किया, इसका उपयोग क्या कि विवेक जागृत हुआ हो तो। अकेली साक्षरता नहीं, शिक्षित। शिक्षित का अर्थ ही होता विवेकशील। तो वो जागृत हुआ हो तो समझना कि हमने कुछ पढ़ा, और विवेक कुंठित हो तो मातोता रिटर्न कुछ मतलब नहीं। अब ऐसे ही ये तो पता हो, 4 हाथ बताते हैं उनके, एक में लिए रहते हैं कमंडल। सरस्वती के एक हाथ में कमंडल, यानी ज्ञानाराधना के लिए पवित्रता बहुत आवश्यक है। भली भांति हाथ पैर धोकर और तरह की भी शुद्धि करके फिर ही इस काम में जुटना। तो इसके प्रतीक रूप में है कमंडल। एक हाथ में लिए रहती है पोथी, कुछ भी पन्ना जैसा शास्त्र। कि ज्ञान अर्जन कब हो पाएगा? किताबी कीड़ा बनना, पढ़ पाओ नहीं पढ़ पाओ पे हमेशा साथ में, पता नहीं कब समय मिल जाए। अन्यथा हाँ, वो अब समय पर आज तो हम लाई नहीं कुछ, तो जिस दिन लाए उस दिन समय नहीं। इसलिए हमेशा साथ में रखना। वे हमेशा एक हाथ में पोथी पकड़े हुए, जब समय मिलेगा तब पढ़ लें। तो ये निरंतर ये ग्रंथों के कीड़े बन जाना। अध्ययनशीलता, सदा अध्ययन दक्षता। इसलिए बार विद्यार्थी लक्षण में लिखा है सदा अध्ययन दक्षता, अध्ययनशील। तीसरे हाथ में लिए हैं कमल, देखा होगा। क्यों? कि यदि आप ज्ञानार्जन करना चाहते हैं ना, तो कमल जैसे निर्लेप रहना, ग्रह त्यागी। बात बात में घर याद आए, मम्मी क्या कर रही होंगी, पापा क्या कर रहे होंगे, भाई क्या कर रहे हैं, बहन क्या कर रही, सब देखते ही रहो घर। तो कमल जैसे निर्लेप रहना। यदि पढ़ने को आए तो मात्र पढ़ाई और पढ़ाई। ग्रह त्यागी लक्षण विद्यार्थी के किसी ने भी लक्षण लिए हो, उनने लिया, तब पढ़ पाएगा वो। और एक घर 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 दिखता रहे तो मम्मी मम्मी मम्मी, तो मम्मी रहेगी, अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, विद्वत्ता नहीं आ पाएगी। तो वो कमल इसका प्रतीक है कि निर्लेप रहना घर गृहस्थी से, यहाँ के भी बाकी वातावरण से भी। यानी जिस उद्देश्य से आए बस उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्पित रहना, तो सफल हो पाओगे। और बाकी यहाँ वहां फंसे तो गए। और चौथे हाथ में ली रहती हूँ माला, जपमाला। मतलब जपमाला में क्या होता है? मोती तो वही, बस दोहराते रहो, यानी 108 मोती तगड़ते, वही 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 रिपीट। यानी विद्या भोगने से सुरक्षित रहे। आमनायक करना, पाठ करना,
तो सुरक्षित रहेगी। तो हमें तो अच्छे से याद हो गया, अब क्या दोहराना। साफ होने में देर नहीं लगनी है, तो बार बार घोंकते रहना, यानी माला जैसे जपते रहना, तो सुरक्षित रहेगा ज्ञान। माला में क्या होता है, चीज वही, यानी एक नमोकार मंत्र लिया, सब पूरी एक माला फेरेंगे। तो एक माला फेरेंगे मतलब एक नमोकार मंत्र को हम 108 बार पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं जपना। तो ज्ञान अज्ञान की आराधना भी ऐसे जपने से होगी। यानी जिस विषय को भी परिपक्व करना है, सुरक्षित रखना है, घोंकते रहो, सोचते रहो, अपने चिंतन का विषय बनाओ, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग, तब वह विषय समझा हुआ सुरक्षित रह पाएगा। तो ये सब प्रतीक थे। अब वो प्रतीक तो रहेगा एक और मूर्ति बन गई, वो पूछने लगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो लोक में मूर्ति प्रसिद्ध हो गई, यानी इस तरह की है कि बराबर हंस वाहिनी है, 4 हाथ बना दिए और 4 हाथ में एक एक चीजें दे दी, ये तो प्रतीक थे वो। अब प्रतीक को आपने असली में ढाल दिया, तो ये मूर्ति कोई यथार्थ मूर्ति नहीं है। यानी ऐसी कोई सरस्वती देवी नहीं होती, इसलिए उनकी पूजा की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया। यानी ये जो लौकिक सरस्वती मूर्ति ये ठीक नहीं, तो फिर कौन सी सरस्वती की मूर्ति यानी स्वरूप आकार, तो वो सही आकार यहाँ बता रहे हैं। सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की ही सत्यार्थ मूर्ति है। यानी सरस्वती का यथार्थ आकार, यथार्थ स्वरूप सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान मतलब अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षा च फल, अथवा पहले अध्याय का भी है ना, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। ये है मूर्ति, ये सम्यक ज्ञान, ये यथार्थ मूर्ति। यदि ये नहीं किया तो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, हानि का त्याग, आदान का ग्रहण, और जिनसे कोई लेना देना नहीं उनके प्रति उपेक्षा, ये है सम्यक ज्ञान की वास्तविक मूर्ति, यानी सम्यक ज्ञान का यथार्थ स्वरूप। इसे हम यहाँ बता रहे हैं। अब सम्यक ज्ञान तो चौथे से सिद्ध भगवान तक, मति स्फूर्ति अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान, सभी सम्यक ज्ञान। तो कौन कौन लेना है यहाँ, अब उसे बता रहे हैं। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भासित होते हैं। ये यथार्थ मूर्ति के परिपूर्ण स्वभाव वस्तु का दिख रहा, वह अनंत अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। एक अर्थ हुआ, यानी सरस्वती की मूर्ति का पहला अर्थ केवल ज्ञान। क्यों? वो संपूर्ण वस्तु को प्रत्यक्ष देख रहा। अब दूसरा अर्थ, और उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसलिए वह भी सरस्वती की ही मूर्ति है। श्रुत में यहाँ भाव श्रुत, यानी अपना ज्ञान रूप परिणमन, जानने रूप परिणमन, ये भी सरस्वती की मूर्ति। क्यों? भले वस्तु का स्वरूप पूरा नहीं देख पा रहे, पर जितनी क्षमता उतना देख रहे हैं और उसके आधार से अपना कल्याण भी करने में समर्थ है। तो ये भाव श्रुति ज्ञान भी सरस्वती की मूर्ति है। दूसरा। अब तीसरा, और द्रव्य श्रुत वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति, और देखती है और दिखाती है। जो दोनों अर्थ किए थे ना,
अवलोकन करती है और अवलोकन कराती, तो कराती में ही वचन द्रव्य स्वर दिव्य ध्वनि। द्रव्य स्वर वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है, तो प्रतिपादक हो गई, तो वो भी मूर्ति। इस प्रकार तीन अर्थ हो गए यहाँ मूर्ति के, एक केवल ज्ञान, एक भाव श्रुत और एक द्रव्य श्रुत। केवल ज्ञान जो चूंकि सब कुछ प्रत्यक्ष जान रहा, इसलिए भाव श्रुत ज्ञान भले संपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं जान रहा, पर जितना जो कुछ जान रहा उसके बल पर संपूर्ण प्रत्यक्ष करने की ताकत है उसमें, तो वो भी। और इनकी निरूपक वाणी, भगवान की दिव्य ध्वनि और बाकी छद्मस्तों के सामान्य वचन, ये भी। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली ज्ञान रूप, तो ज्ञान में केवल ज्ञान और भाव श्रुत ज्ञान तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। ये यथार्थ मूर्ति यानी सम्यक ज्ञान, ये है सरस्वती की मूर्ति, यानी सरस्वती का स्वरूप। सरस्वती, सरहवती, सरा खिसकने वाली, आगे आगे बढ़ने वाली। और एक सर यानी तालाब भी होता है, हमेशा परिपूर्ण। वती, वाहन कि जो निरंतर प्रवाहित होती रहे, वो सरस्वती। अब इनके पर्यायवाची नाम बता रहे हैं, इन पर भी चूंकि चर्चा करनी है, तो आगे करेंगे अपनी चर्चा। हाँ भैया, आप लोगों को कुछ पूछना है? जातीय विजातीय वाला बताए थे, एक बार फिर से बता दीजिए। चर्चा जीव की है, आत्मा की। तो जीव यानी आत्मा की मुख्यता से देखें तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये द्रव्य हो गए विजाति, यानी जीव या आत्मा से पूर्णतया भिन्न, विशेष लक्षण भी मेल नहीं खाते जिनके, तो वे विजाति। अब जीव तो अनंत अनंत है और सभी चेतन लक्षण वाले, पर मेरे लिए मैं जीव और बाकी सब, आपके लिए आप जीव, बाकी सब जीव, तो हैं तो सजाती, क्योंकि मैं भी जीव, आप भी जीव, मेरा लक्षण भी उपयोग लक्षण, आपका लक्षण भी उपयोग लक्षण, परंतु मेरा उपयोग आपके काम नहीं आना, आपका उपयोग मेरे काम नहीं आना। तो चूंकि मैं जीव, आप जीव, मेरा उपयोग लक्षण, आपका उपयोग लक्षण, इसलिए तो सजाती है, सजाती है, एक जाति वाले, भी जाति, भिन्न जाति वाले, यानी एक जैसे ये सजाती कहलाते, और उनसे उल्टे दूसरी जाति वाले विजाति कहलाते। तो जीव जीव ये सब एक जैसे, इसलिए तो सजाती है, परंतु एक का कुछ भी दूसरे के काम नहीं आता, इसलिए उनसे भी भिन्न। यानी कहने को तो सजाती, मैं भी जीव, आप भी जीव, पर आपका जीवत्व मेरे किस काम का और मेरा जीवत्व आपके किस काम का, तो पूर्णतः भिन्न। और कुछ? चलिए प्रश्न लिख लीजिए। वचन का कार्यकृत, वचन का कार्यकृत प्रथम कलश के भावार्थ के बाद आए हुए पद का सामान्य अर्थ लिखिए।
अगला अनुष्टुभ शब्द का अर्थ बताते हुए दूसरे कलश का अर्थ बताइए। इस कलश पर भी अपने को चर्चा करनी है, इन्हें कलश क्यों कहते हैं, याद ही करेंगे। अगला लोक में सरस्वती की जो मूर्ति प्रसिद्ध है वह वास्तव में कैसी है, इसे स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में इस तरह से लिखेंगे, वह प्रतीकात्मक है। और फिर कौन किसका प्रतीक है तो वो आपको स्पष्ट करना है। वास्तव में वचनिकाकार सरस्वती की मूर्ति किन किन को कह रहे हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। न केवल ज्ञान को कहा तो क्यों, भाव सुख को कहा तो क्यों, और द्रव्य सुख को कहा तो क्यों। बस सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाश